भवति वैभया तत्रायिनो दुर्गी देवी नारायणी नमोस्तुते। हे सर्वसर्वोपि सुरेश्वरी हेमा बलवानी तिवारी दुर्गा जलधर विदर को पत्रे का सांजी रक्षा करो। हे देवी सांलोक तमाचो प्रणाम करूँ था। यदि तहाँ पर सुनती रहो तो सभी विघ्न नाश करे ती चलो। जय भोग विघ्न करो तो मेरी कार्य के नाश करे ती चलो। तमाजो आत्मा वटन पर शुरू तो भेजो न तो जेदी के तमाजो आत्मा वटन था बेन दिवास रोडिंग के योग सेंसा जतन जो है तो ये सलाम किया जाता है। इस तरह इसको नमस्ते कहा जाता है। नमस्ते का मकसद एहतराम करना। उसमें तो यही लिखा हुआ नमस्ते का, जिस तरह आप समझे कि अस्सलाम वालेकुम आप जाते हैं सलाम करते हैं एहतराम है। तो इस तरह जहाँ भी हम जाते हैं मंदिर में या किसी बड़ी जगह तो वहाँ कहते हैं नमस्ते। नमस्ते का मकसद है कि एहतराम करना। हम एहतराम के साथ आए हैं और आप हमारा ये नमस्ते यानी एक जो हम झुक रहे हैं सजदा करें वो कबूल करें। अच्छा, इसलिए इसको नमस्ते कहा जाता है। यहाँ पर नानी मंदिर में आपका क्या हैसियत है, आपका काम क्या है? मेरा काम है महाराज का, यानी मैं पूजा करवाना, पूजा पाठ करवाना, लोगों को समझाना, हर किसी के साथ प्रेम से रहना, यही मेरा काम है। महाराज और पंडित में क्या फ़र्क है? महाराज और पंडित एक ही है। जिसको ज्योतिष कहते हैं वो बड़ा होता है, जो हाथों की लकीरें देख के बताता है और बंदा दूर से देखते पहचानता है, इसलिए इसको ज्योतिष कहा जाता है। महाराज ये मंदिर कितनी पुरानी है, ये कब से ये है? तकरीबन हैरान करने वाली बात है कि ये 32 लाख साल पुराना मंदिर है। क्योंकि ये बातें किताबों की हैं, हम तो पैदा नहीं हुए थे और खाली बातें करने से भी पता नहीं लगता, रिसर्च की जाती है। तो तकरीबन 8 साल पहले एक अंग्रेज़ आया था, उसने ऊपर से लेके नीचे तक नापा था तो उस वक्त 70 फीट हाइट थी ऊपर से लेके नीचे तक। उस कोने से उस कोने तक 200 फीट हाइट थी, अंदर तक लेके गया 350 फीट थी। वो खुद हैरान हो गया कि ये खड़ी भी कैसे, ये आप भी देख सकते हैं बगैर कालम बगैर सपोर्ट के ये घर खड़ी हुई। और फिर ये मट्टी लेके गया फ्रांस। तो तकरीबन साल के बाद आया तो उसने मुझे एक किताब ला के दी जिसका नाम था धरती संतान। तो उसमें कुछ इसके जिक्र लिखे हुए थे कि धरती संतान के अंदर लिखा हुआ था कि धरती की उम्र 1 अरब 95 करोड़ 5,01,18 साल, यानी ये धरती की उम्र। पानी कम हुआ फिर ये लोग बने, फिर 4 सदियाँ बनी, जिसको पहले सदी कहते थे सतयुग यानी सच बोलने वाली, उसकी उम्र थी 17,28,000 साल। उसके बाद एक दूसरी सदी जिसको कहा गया त्रेता युग, जिसमें माता सीता श्री रामचंद्र के अवतार हुए, तो उन्होंने एक इंसान सिखाई भाई क्या है, कौम क्या है, बहन क्या है, किस तरह चलना चाहिए। तो इसकी उम्र थी 12,96,000 साल। इसके बाद तीसरी सदी आई जिसको कहा गया द्वापर युग, बच्चा किस तरह शरारत करता है, बच्चे के क्या काम आते हैं, बड़े होकर हमें ज़िंदगी में अच्छा बन के चलना है। तो इसकी उम्र थी 8,64,000 साल, 64,000 साल। इसके बाद आई चौथी सदी जिसको कहा गया कलयुग, यानी कयामत, भाई भाई का नहीं होगा, पैसे के लिए मरेंगे लड़ेंगे, पैसा ही बड़ी चीज़ होगा। तो इसकी उम्र 4,32,000 साल। उसको तकरीबन 1000 साल गुजर चुका है जिसमें तबाही मचा रहा है, बाकी 4,31,000 साल बकाया है। तो टोटल कैलकुलेशन खाली 4 सदियों की करते हैं तो ये पड़ती है 43,20,000 साल। जब ये मंदिर वजूद में आया तो पहले सदी को तकरीबन 6 लाख साल गुजर चुके थे। अगर 6 लाख साल काटे तो पीछे बचते 38,93,118 साल, यानी ये मंदिर इतना पुराना है। अच्छा, आगे कितना टाइम है इस धरती का, उसमें भी है आपके हमारे किताबों religious में ये धरती फुल और फाइनल आखिरी, इसके बाद कुछ नहीं है। ये चौथी सदी जो चल रही है, इसकी उम्र 4,32,000 साल बताई गई है। 4,32 साल के बाद ये ख़त्म होगी? ये ख़त्म होगी, उसके बाद कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ मंदिर का नाम वैसे क्या है? कई नाम बताते हैं इनके, क्यों, इसके क्या वजह है? देखो नाम आप अनेक रखो, कोई भी नाम रख सकते हो, मगर इसका असल नाम जो है माता का वो है सती भवानी। जब ये हिंगोल जालिम बादशाह को मारा था, जिस तरह समझे नमरूद, फिरौन, रावण, शैतान, तो जालिम बादशाह था हिंगोल, उसको मारने के लिए आसमान से इधर आई। तो फिर उसने आखिरी ख्वाहिशें मांग ली थी 4 कि माता मेरी पहली ख्वाहिश है इस एरिया पूरे को वरदान दे महान उत्तम यात्रा का। एक छोटा सा मिसाल है, जिस तरह समझे कि हमारे जिक्री भाई जाते हैं कोमुराद, मुसलमान भाई जाते हैं बैतुल्लाह शरीफ खाने के बाद हज करने के लिए, इस तरह हमारी इधर होती है महान उत्तम यात्रा, यानी दुनिया की बड़े में बड़ी ज़ियारत। दूसरा ये कि कोई भी मज़हब, कोई भी धर्म, कोई भी पंथ वाला आता है तो माता उसका धर्म मज़हब ना देखें, अगर कोई मन से मुराद मांगे तो उसकी मुराद को पूर्ण करें। जैसे 300 साल पहले शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई सिंध के दरवेश हैं, वो भी इधर आए, उन्होंने इस मूर्ति को दूध पिलाया था, उस साइड वाली को कहा नानी माँ दूध पियो, तो नाम पड़ गया नानी माँ। तीसरा ये कि ज़िंदगी में हमने जितने भी गुनाह किए हैं सही तरीके से पूजा करें या इबादत करें, इस जगह पहुँचे तो सारे गुनाह माफ़ हो जाए। माता ने कहा ऐसा ही होगा। उसने कहा कि माता मेरी छोटी सी ख्वाहिश है
आप इधर पत्थर की मूर्ति बन के रहें, हम सनातन धर्म वाले जितने भी यहाँ पे आके आपकी पूजा करेंगे। तो माता ने कहा ऐसा ही होगा। हवा में तलवार ले रही, बादशाह की गर्दन कटी तो बादशाह इधर तरफ के मर गया। माता ने दृष्टि से ये पत्थर की मूर्ति बनाई और ज्योति स्वरूप बनकर उस मूर्ति में समा गई। रात को ऋषि मुनि पुजारी संत स्वामी जो भी थे उनको सपने में कहा कि मैंने हिंगोल जालिम बादशाह को मारा है। हिंगोल पर्वत यानी ये पूरी मिट्टी की गार, उसके नीचे 2 मूर्तियों के रूप में विराजमान हूँ। फिर हमारे ऋषि मुनि संत स्वामी यहाँ पे आए, उन्होंने 2 ये मूर्तियाँ देखी, दर्शन किया तो नाम रखा हिंगलाज माता, यानी हिंगोली कौम की लाज और इज्जत बचाने वाली माता, इसलिए इसको हिंगलाज माता के नाम से जाना जाता है। वैसे इस एरिया को हिंगलाज कहते हैं। हिंगलाज कहते हैं क्योंकि कौम थी ना हिंगोली, उसके के हिसाब से नाम पड़ गया। अच्छा जब हिंगोल जालिम बादशाह को मारा तो नाम पड़ गया हिंगलाज माता, अच्छा। इसलिए इसको हिंगलाज माता कहा जाता है। ओ, नानी शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई ने नाम दिया तो नाम पड़ गया। हाँ, तभी नाम पड़ गया नानी। आपका काम मतलब यहाँ क्या क्या आप करवाते हैं? पूजा करवाते हैं, बाकी काम होता है जैसे सफाई करना, सबके साथ प्रेम से रहना, प्यार से रहना, अखलाक से रहना, तो ये हमारा काम है। हर मज़हब इंसानियत सिखाता है तो कोशिश होती है प्यार मोहब्बत से चलना। हाँ पर जी। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं दर्शन के भाई लिए? कह नहीं सकते, ये तकरीबन समझे 2.5 से 3 लाख के करीब पब्लिक होती है। उस दौरान हम पूछ नहीं सकते कि कहाँ से आए किधर से आए, ये सिक्योरिटी का काम होता है। हमारे पास उतना रश होता है कि कहते हैं भाई दर्शन करो, वो चलते चलो। आपके पास इस तरह का रिकॉर्ड नहीं है? नहीं, हमारे कहाँ पास से ये लोग आते रिकॉर्ड वहाँ उनके पास होता है, सिक्योरिटी वालों के पास। अच्छा। जी। साल में यहाँ कितनी दफ़ा लोग आते हैं? साल में वैसे तो अप्रैल में ज़्यादातर जो त्यौहार है माता का मनाया जाता है, महानूतम यात्रा। दूसरा ये कि समझिए छोटे छोटे त्यौहार हो गए तो फिर लोग ज़ाहिर बात है छुट्टियाँ होती हैं, घर से बाहर जाते हैं घूमने के लिए, तो यहाँ जाते हैं, पूजा की पूजा भी हो जाती है, शकुन मंदिर घूमने के लिए जाते हैं, 2 तरह की पिकनिक भी हो जाती है। अप्रैल के महीने में जो यहाँ यात्री आते जी हाँ। हैं, इसके बैकग्राउंड में क्या कहानी है? मतलब अप्रैल को ही क्यों आते हैं? ये अप्रैल का मेन दिन था ना माता का, जिस दिन वरदान दिया था वही दिन था। एक मुकर्रर हो गई जगह, सब देवता यहाँ पे आए, श्री रामचंद्र भी आया, माता पार्वती भी आई, शिव भी आया, 33 करोड़ देवी देवता, जो भी हमारे देवी देवता थे सब इंसानों के रूप में आते गए, तो अपने अपने एकामात देते गए। तो उन्होंने अपनी अपनी निशानियाँ बनाई हुई हैं। ऊपर आप गए होंगे तो हज़ारों तरह की आपको निशानियाँ दिखी होंगी, किसी के हाथ का पंजा देखेंगे तो किसी के पाँव का निशान, किसी की सवारी का निशान, तो इस तरह वो अपनी निशानियाँ दे के गए। तो लोग आते हैं ये अपने गुनाह बख्शाने के लिए, जिस तरह लोग खाने के बाद जाते हैं, जैसे आम दिनों में जाते तो एक उम्रा होता है, ठीक है, मगर हज कब होता है, ये इनके दिन मुकर्रर होते हैं तो उसमें हज होता है। तो इस तरह हमारी यहाँ यात्रा होती है आम दिनों में, बाकी दिन मुकर्रर हज का जो हमारी जो है समझिए महानूतम यात्रा का होता है, वो होता है अप्रैल की चाँद की 15 तारीख, जिसको पूनम कहते हैं। ये क्या चीज़ होती है जो? ये चाकड़ियाँ हैं। पुराने ज़माने में जो दरवेश थे वो चमड़ा नहीं पहनते थे, पता नहीं किस जानवर का है, हलाल है हराम है, तो अक्सर सुना होगा लकड़ी की जिसको खड़ाएँ बोलते हैं, हाँ, वो ये है। माता की अपनी थी, जब इंडिया पाकिस्तान की जंगें हुई ना तो वो चीज़ चोरी हो गई, फिर हमारे पास पुराने दौर की स्केच थी, तस्वीरें थी, उसमें से ये बनवाई, साइज़ में छोटी हो छोटी बनाई है। गई, साइज़ में छोटी हो गई। अच्छा, ये कब से है वैसे, कब बनाई? इसको तो टाइम हो गया, ये तो हमें 3-4 साल हुए। अच्छा, वो जो सफ़ेद वाली होती है वो क्या चीज़ होती है? उसको शंख कहते हैं। जिस तरह ये समझें कि नमाज़ पढ़ी जाती है तो लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, जैसे मौलवी साहब अजान देते हैं, तो उस तरह हमारे ये बजाया जाता है। ये बजाने से पता चलता है कि पूजा का टाइम हो गया है। अच्छा, योगनी कौन सा है? ये आगे वाला, ये जब बादशाह से माता लड़ रही थी ना, हाँ, हिंगलाज माता, माता तो ये- वो बड़ी वाली? हाँ वो बड़ी वाली, तो ये ज़मीन से राजी हुई। बस माता ने इशारा किया कि तुम रुक जाओ, तुम्हारा काम नहीं है, जब मैं लड़ रही हूँ। तो फिर उसने कहा ना कि आप पत्थर की मूर्ति बन के रहे, हम सनातन धर्म वाले आपकी पूजा करेंगे, तब से ये दोनों पत्थर की मूर्तियाँ बनी। और वो फ्रूट्स? वो फ्रूट्स ऐसे लगाए हैं शो के लिए। अच्छा, ये आप भी इस्तेमाल करते हैं तस्बीह? हाँ, अच्छा, इसको माला कहा जाता है। माला है। दिया हर वक्त यहाँ जलती रहती है? दिया ये शुरू से चलता हुआ आ रहा है, सिर्फ तेल डालते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। इसमें नानी में जो ताज लगे होते हैं वो किस चीज़ के हैं? ये ताज तो आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल हैं, मतलब हाँ, किस ये चीज़ से बनवाए बने हैं। हैं? ये चांदी के। चांदी के हैं। जी। और ये जो हार? हार ये भी आर्टिफिशियल है, ये भी चांदी के। अच्छा, इसमें गोल्ड नहीं होती है? गोल्ड नहीं होती, गोल्ड यार यहाँ रख नहीं सकते, जंगल का एरिया है। हाँ।
आपको किन चीज़ों से यहाँ परेशानी होती है वैसे ज़्यादातर? परेशानी किसी चीज़ की नहीं, हम सुकून है। थोड़ा मन सुकून। कहते थे एक दौर था, तो किसी नबी का दौर था, तो उसी दौर में एक ही घाट में बकरा और शेर पानी पीते थे। आज इधर भी वही नज़ारा है कि आप देख सकते हैं, रास्ते में बकरे घूम रहे हैं, भैंसें घूम रही हैं, हर जानवर घूम रहा, कोई किसी का नाम नहीं लेता। तो ये वहाँ होता है जहाँ प्यार, अमन, सुकून होता है। तो यहाँ भी आप घूमेंगे, देखेंगे, प्यार है, अमन है, सुकून है, कोई किसी को कुछ बोलने वाला नहीं है। तो ऊपर वाले को भी यही चीज़ें पसंद हैं, तो शायद इसी बिल्कुल। वजह से इतना यहाँ पे सुकून है। ये क्या चीज़ है महाराज? ये है हवन। ये जब हम ये समझें कि व्रत रखते हैं या रमज़ान के रोज़े होते हैं, इस तरह हम एक व्रत रखते हैं। व्रत रखने के बाद जब खोला जाता है तो पहले पहले हम ये अग्नि को खिलाते हैं, यानी आग को खिलाते हैं, उसके बाद हम खाते हैं। इसलिए इसको हवन कुंड कहा जाता है। अच्छा। ये जिस दिन खोलना पड़ता है उस दिन पूजा की जाती है, आयतें पढ़ी जाती हैं, फिर आयतों के साथ वो उसमें दाने डाले जाते हैं। ये समझे चावल होते हैं, जो अनाज है उसके अंदर डाले जाता है। उसके बाद इजाज़त लेके फिर हम खाते हैं। किस चीज़ से बनी है ये? ये लकड़ियां हैं और इसके अलावा इसके अंदर ये समझिए अगरबत्ती है, फिर ये चावल है। कितने भगवान होते हैं, मतलब उनके नाम किताबों के हिसाब से 33 करोड़ देवी देवता हैं पूरी दुनिया में? पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड के अलावा एक तो है, तो एक ही जिसका नाम सती भवानी है, तो माता ने अपने अपने रूप चेंज किए। जिस तरह एक 64 योगिनियाँ, इसके साथ सिक्योरिटी गार्ड भी हैं। फिर शिव है, शिव के भी अनेक रूप हैं। इसके बाद कृष्णा है, उसके भी अनेक रूप है। तो इस तरह 33 करोड़ देवी देवता हैं टोटल, जो किताबों में बताया गया वो ही। पूजा की टाइमिंग होती है, कितनी दफ़ा होती है दिन में? पूजा की कोई टाइमिंग नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि टाइमिंग रख भी नहीं सकते, दूर है, लोग आते हैं, अब प्रेम से आते हैं भाई वहाँ जाके पूजा करें। अब यहाँ पे हम टाइमिंग रखें ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जंगल का एरिया है, कोई जल्दी आता है, कोई देर आता है। इसलिए हमारे पास 2 टाइम होते हैं। एक होती है सुबह 4 से लेके 10 बजे तक दोपहर, और बाकी शाम को जो होती है वो होती है 5 से लेके रात को 10 बजे तक। अच्छा। आपने ये पूजा पाठ या ये काम किससे सीखा और कैसे? ये मेरे वालिद साहब से, जिसका नाम है महाराज गोपाल गिरी, मैं उनका बेटा हूँ। तो उन्होंने मेहनत की, सिखाया, और उनका बड़ा मैं शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने इतनी तालीम दी। आपकी क्वालिफ़िकेशन वैसे कितनी, स्कूल में कितने पढ़े हैं आप? मेरी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक तक है, मैट्रिक तक पढ़ा हुआ हूँ। बाकी जो मेरे वालिद साहब ने इतनी तालीम दी, इतना कुछ मेहनत किया, तो आज ये उनका नतीजा है जो यहाँ बैठा हूँ। आपका नाम? मेरा नाम अच्छा नहीं है। महाराज पवन। पवन? महाराज पवन। महाराज पवन। पवन जी। अच्छा। ऊपर जो भगवान हैं हम्म। उनका नाम क्या है? ऊपर आए थे श्री रामचंद्र 32 लाख साल पहले। नानी के बाद? नानी के पास आए थे इधर मिलने के लिए। 32 लाख साल पहले आए थे इधर। तो उन्होंने सूरज और चांद बनाया था ऊपर अपने हाथों से। अभी तक आप देखेंगे तो वो निशान कायम है। उन्होंने एक निशानी दी है कि मैं भी यहाँ आया हूँ, क्योंकि उन्होंने रावण को मारा था, तो इसलिए इसको ब्रह्म हत्या कहा गया। वो भी ब्राह्मण था, तो जब उसको मारा था तो फिर उसके ऊपर एक गुनाह चढ़ गया था जिसको कहते हैं ब्रह्म हत्या। वो मिटाने के लिए इधर आया था, इस जगह पे आया था। फिर माता के पास आया, अरदासें की, फिर माता ने उसको दर्शन दिया, फिर उधर दर्शन करके फिर इधर से चला गया। फिर ऊपर उसने सूरज और चांद का नक्शा बनाया, अभी तक बना। इधर से आया था माता के पास मिलने के लिए। ये माता का चौकीदार है? चौकीदार बाबा भैरवनाथ, नीचे देखेंगे मूर्ति रखी हुई है। एक लकड़ी की है और एक इसके बराबर है, इस हाथ वाली वो भैरवनाथ की मूर्ति है। ये शिवलिंग है, इसकी पूजा मूर्ति होगी तो ये होगा, इसकी पूजा होगी। अगर खाली ये होगा, मूर्ति नहीं होगी, तो इसकी पूजा नहीं हो सकती। ये शिव की तरफ से वरदान है। और सांप का क्या कंसेप्ट है? सांप इसकी ये समझो साथी है बचपन का, इसके साथ खेलता रहता है। अभी भी इसके गले में देखोगे तो सांप है। इसका क्या कंसेप्ट है? इसका ये त्रिशूल, हाथ का हथियार, इनके हथियार हाथ के,
विल पावरफुल। शिव हैं माता के घर वाले, हाँ। ये हैं, इनसे क्या ताल्लुक़ है माता से? माता के शोहर है, घर वाले, हस्बैंड। इसकी क्या कहानी है? इसकी, ये तो शिव है, दुनिया इसी ने बनाई है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं। ब्रह्मा बनाने वाला, विष्णु पालने वाला, और शिव जो है मारने वाला। यानी उन्होंने दुनिया का एक पालन पोषण के लिए किया है। जब कहा कि ये दुनिया पूरी बेअंता एक दूसरे से लड़ेगी, मरेगी, आखिर एंड हो जाएगा, फिर मैं उसके ऊपर तांडव करूँगा। यानी दुनिया के ऊपर जब वो डांस करेगा तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इसने फिर माता को बनाया? बनाया? माता को किसी ने नहीं बनाया। अच्छा, माता तो एक रूहानी चीज़ है, हाँ। मगर एक दुनिया जो बनाई वो ये समझो कि विष्णु ने बनाई। विष्णु ने दुनिया बनाई, विष्णु पालने वाला, यानी जो सब्जी वब्जी खाते हैं ज़मीनों से निकलती है करती है, वो देने वाला है। अच्छा, एक सवाल मैंने नहीं पूछा आपसे। आप लोग गोश्त क्यों नहीं खाते? गोश्त हमारे देवताओं की तरफ से मना है, देवता ही नहीं खाते थे। क्योंकि वो कहते थे किसी को मार के, आप अगर किसी को मार रहे हो तो वो उसमें भी तो जान है ना, उसका भी तो खून है। अपना खून निकलेगा तो कैसे तकलीफ़ होगी। गाय के लिए क्या कंसेप्ट है? गाय का विष्णु भगवान ने, कृष्ण ने दूध पिया था। जब कृष्णा का ये समझे द्वारका युग में अवतार हुआ था तो उसने एक दूध पिया था। गाय दूध नहीं दे रही थी तो सब आई आगे पीछे भाग रहे थे, गाय दूध नहीं, गाय भाग भाग के उसके पास गई और उसको दूध पिलाया। तो इसलिए उसने माँ का दर्जा दे दिया। अब दूध हम माँ का भी पीते हैं तो इसलिए गोश्त वगैरह तो नहीं खा सकते, इसलिए हमारे में ये नहीं है गोश्त। इंसानियत के लिए, दुनिया के लिए या भाईचारे के लिए आपका क्या पैगाम है? महाराज का मेरा, क्या पैगाम है? महाराज का यही के पैगाम है, मेरा भी यही है कि सबके साथ प्रेम से रहो। प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं है। प्यार की तलवार आपके हथियारों से भी बड़ी है। जब प्यार है तो सब चीज़ें हैं। देखो, हर नबी ने प्रेम सिखाया, प्यार सिखाया, मोहब्बत सिखाया, मगर हमारे साथ नफ़रतें क्यों करें? नफ़रतें करने से क्या मिलेगा? नुकसान एक दूसरे का है। जब हम ये सोचें कि हम सब एक ही हैं, लड़ाई होगी नहीं। अगर हम एक दूसरे से अलग अलग रखेंगे वास्ता तो फिर ये लड़ाई होगी। अगर प्रेम है, प्यार है, हर नबी ने प्यार करना सिखाया, हर देवता ने प्यार करना सिखाया, हर देवता ने एक अमन दिया, हर देवता ने एक अखलाक दिया। वो तो हमें सोचना है। अल्लाह ने कहा मैंने तो केवल दुनिया बनाई, गोली और बम इंसानों ने बनाया, मैंने नहीं बनाया। तो भाई गोली और बम हमने बनाया, अल्लाह ने तो एक प्यार की दुनिया बनाई, प्यार का एक ये समझे बाग बागीचा बनाया जिसमें बहुत सारे फूल हैं। तो ये प्यार के फूल है ना, अमन के फूल है ना। अगर हम एक साथ रहें, प्रेम करें, प्यार करें तो इससे बड़ी कोई ताकत दुनिया की नहीं। मेरा पैगाम तो यही है।